सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो 9th वर्ग का बनाया गया है। तो 9th वर्ग का भूगोल के विषय का 6ठा अध्याय जनसंख्या। तो बच्चों कल जो है हम इसी जनसंख्या पर आप लोग को चर्चाएँ के माध्यम से बहुत कुछ जो है बताने का प्रयास किए हैं, जिसमें हम लोग आप लोग को बताए हैं कि पूरे विश्व में जनगणना के अनुसार चीन जो है नंबर 1 पायदान पर है, अर्थात चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में एक ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। ये भी आप लोग को बताए थे कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है, जिससे कुल जनसंख्या को जो है निकाल कर देखा जाता है कि अब जो है किसी देश में खासकर भारत में जो है कितनी जनसंख्या वृद्धि पिछले बार से हुई है। तो 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है उसका आकलन किया जाता है। तो चलते हैं आज जो है जो कल के रात पढ़ाए थे उस पड़ाव के आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो भारत में जनसंख्या का आधार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है। और यदि आप लोगों से बच्चों कोई पूछ देता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है तो उससे आप लोग क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है, अर्थात जनसंख्या जो है दिन पर दिन अधिक से अधिक जो है बढ़ रही है। दिन दुगुना रात चौगुना जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। बच्चों, तुम बढ़ती जनसंख्या के अंग हो। आज हम जनसंख्या से जुड़े निम्नलिखित 3 बिंदुओं का विचार करते हैं। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तीसरा, जनसंख्या गुण या विशेषताएँ। जनसंख्या का आकार एवं वितरण में आइए कह रहा है 1 मार्च 2021 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। ये करीब 103 करोड़ लोग भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के स्थलीय भूभाग 2.4% की विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। इसमें खास पॉइंट एक है बच्चों, जनगणना। देखेंगे एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। इसी समय में प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामयिकी तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं। कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कुल आबादी 16.60 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 9.68 करोड़ आबादी कुल जनसंख्या का 9.42% है। तीसरे स्थान पर बिहार की आबादी 8.29 करोड़, कुल देश की जनसंख्या का 8.06% है। इस बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र में के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। भारत के लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारतीय कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो बच्चों, आप लोग देखे हैं कि भारत में जो खास करके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं, ये जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही आगे है। यहाँ पे जो भी जनसंख्या है वह बहुत ही ज़्यादा है, जो देश में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार आप लोग मिला लेंगे कि आप बिहार के भी बारे में जान जाएं कि बिहार में देख ही रहे हैं कि गरीबी ज़्यादा है। गरीबी की क्या वजह है कि ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, रोजी रोज़गार के साधन भी उपलब्ध नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी बिहार में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार जो है इस चीज़ को आप लोग जो है निश्चित रूप से फेयर कॉपी में लिख लेंगे।
आइए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, कह रहा है जानकारी प्राप्त कीजिए भारत की जनसंख्या का असमान वितरण का क्या कारण है। तो ये भी कारण आप लोग जान जाइए कि जिस जलवायु जो है मुख्य कारण होता है, और जलवायु जो है जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पे जो है जनसंख्या कम पाई जाती है, जहाँ पे ठंडे या सम जलवायु है जहाँ पे ठंड और गर्म दोनों जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु है जहाँ पे अनुकूलन के लिए जलवायु जो है अनुकूलित है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, खास करके भारत के उत्तरी मैदान, ठीक ना। तो आज जो है आप लोग किताब के माध्यम से मेरे बातों को फॉलो करेंगे, मेरे बातों को अच्छे ढंग से सुनेंगे और सुनने के बाद किताब के माध्यम से जानकारी प्राप्त इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।